हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एकेडमिक आर्केड में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिजिकल साइंस के लेसन प्लान फर्स्ट, रसायन विज्ञान और प्रकरण है परमाणु संरचना। 8th क्लास है, कालांश सेकंड है। यहाँ देखिए सामान्य उद्देश्य, छात्र एवं छात्रों के विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों एवं छात्राओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, छात्र एवं छात्राओं के चिंतन मनन अवलोकन शक्ति, छात्रों एवं छात्रों तार्किक विकास और छात्रों छात्रों के दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के कारण। विशिष्ट उद्देश्य का देखिएगा, विशिष्ट उद्देश्य है छात्र एवं छात्रों के परमाणु संरचना के विषय में अध्ययन कराना। विशिष्ट उद्देश्य हमारा ये है, ठीक है। पूर्व ज्ञान है, बच्चों को क्या पूर्व ज्ञान है, पहले से क्या है, थोड़ा सा परमाणु के बारे में आंशिक पता होता है बच्चों को कि यह परमाणु होता है। सहायक सामग्री जो भी आप इस लेसन प्लान में यूज़ करेंगे, चार्ट, शामपट, चौक, डस्टर, ये आदि सामग्री आप यहाँ लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न है, देखो छात्र क्रिया और छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका बोलती है चौक दिखाते हुए, बच्चों हाथ में क्या है, बच्चे बोलते हैं ये चौक है। चौक किससे मिलकर बनी है, तो बच्चे यहाँ जवाब देते हैं। कण किससे मिलकर बने हैं, यहाँ बच्चे जवाब देते हैं, उनको पता होता है, जो पता होता है वो यहाँ अणु किससे मिलकर बने होते हैं। अब बच्चों को ने जितना पता था उतना बताया बच्चों ने। फिर यहाँ पर परमाणु संरचना के विषय में आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, आज बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे, परमाणु संरचना, ये हमारा उद्देश्य है। प्रस्तुति है, प्रस्तुति के आप लोग हेडिंग ये लिख सकते हैं, प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं ऊपर हेडिंग, ठीक है, यहाँ डाल सकते हैं। प्रस्तुतिकरण है, यहाँ पर ये बिंदु आते हैं, शिक्षण बिंदु, शिक्षण का था, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट और मूल्यांकन। देखिएगा हमें यहाँ पर 6 पॉइंट है। पहले हमारा शिक्षण बिंदु क्या, हम किसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, परमाणु संरचना। बच्चों को परमाणु संरचना के बारे में विस्तार से बताएंगे। परमाणु संरचना के कुछ यहाँ प्रश्न परमाणु संरचना से रिलेटेड यहाँ छात्र अध्यापिका बच्चों से करेगी और बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन क्या हो जाता है, समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ छात्र अध्यापिका शामपट में प्रश्न उत्तर विधि कर रही है, तो यहाँ शामपट में वो इलेक्ट्रॉन परमाणु संरचना का डायग्राम बना के बच्चों को यहाँ समझाएगी। तो बच्चों के लिए बच्चों से पूछेगी, नेक्स्ट पूछेगी, स्पष्टीकरण देगी। जहाँ पर बच्चों से समस्यात्मक प्रश्न पूछे थे, समस्यात्मक प्रश्न पूछे थे, एक समस्यात्मक, यहाँ पर उनका स्पष्टीकरण देगी कि बच्चों यही होता है। तो यहाँ छात्र अध्यापिका बता रही है, बच्चे ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुन रहे हैं। और ये कौन सी विधि चल रही है, कथन विधि चल रही है, क्योंकि टीचर क्या कर रही है, कथन कर रही है, कथन विधि हो रही है यहाँ। अब आगे आइएगा, नेक्स्ट में प्रोटॉन के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछती है, विकासात्मक प्रश्न है, बच्चे जितना पता होगा उतना बताएंगे। फिर समस्यात्मक क्वेश्चन, फिर यहाँ प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। यहाँ पर मूल्यांकन के लिए एक क्वेश्चन छात्र अध्यापिका देगी बच्चों को, यहाँ स्पष्टीकरण देगी। जो समस्यात्मक प्रश्न बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कथन विधि है। प्रोटॉन ये 3 विकासात्मक क्वेश्चन के ऊपर, टॉपिक के ऊपर 3 बार विकासात्मक क्वेश्चन करेगी छात्र अध्यापिका। यहाँ देखिएगा प्रोटॉन के ऊपर, अभी न्यूट्रॉन के ऊपर भी करेगी। यहाँ आगे आइएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 बार उन्होंने यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न किए हैं। तो कहीं कहीं पे जितना आपको अगर ज़्यादा लंबा है आपका प्रकरण, तो आप लोग यहाँ 2 बार विकासात्मक प्रश्न भी कर सकते हैं, पर 3 बार यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि इतना शॉर्ट भी हमारा लेसन प्लान नहीं, क्योंकि 1 घंटे में हम बच्चों को कितना पढ़ा सकते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ बनाएं। यहाँ देखिएगा, पर सारी ही पॉइंट का हमें विशेष ध्यान रख के ही बच्चों को पढ़ाना है। आगे आइएगा, यहाँ बच्चों ने समस्यात्मक प्रश्न स्पष्टीकरण किया छात्र अध्यापिका ने। फिर निरीक्षण करती है, निरीक्षण का है, छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमेगी, बच्चों की ओर घूमकर वो क्या करेगी, निरीक्षण करेगी, कौन बच्चा उतार रहा है क्वेश्चन, कौन बच्चे क्या कर रहा है। ये शामपट कार्य है, शामपट कार्य पे उसने कुछ प्रश्न दिए हैं, बच्चे यहाँ पर उतारेंगे।
और ये मूल्यांकन कार्य है, बच्चों ने क्या क्या सीखा उनका मूल्यांकन, बच्चे कितना जवाब देंगे लास्ट में, ये उसका मूल्यांकन है। तो यहाँ देखो मूल्यांकन प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न करेगी छात्र अध्यापिका, बच्चे संभावित उत्तर देंगे जो यहाँ लिख रखे हैं हमने, देखिए ठीक है। आगे आइएगा, यहाँ आएगा गृह कार्य। गृह कार्य यहाँ बच्चों के लिए अपनी नोटबुक में लिखेंगे गृह कार्य, और जो श्यामपट से उतार रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान हमारा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अगले लेसन प्लान में आपसे मिलते हैं। आप सभी लोगों को अगर मेरे लेसन प्लान आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा प्लीज़। यहाँ मैं रोज़ कोशिश करूँगी, रोज़ एक एक लेसन प्लान अपडेट करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। और आगे भी मैंने वो कई सारी फाइल अपने और पेपर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे। थैंक यू सो मच।